हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि बिहार बीएससी पीएचसीएल टीजीटी 3 टीजीटी यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज की रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो आउट हुई है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज आपके इस बार बीएसपीसीएल टीजीटी 3 के अंदर देखने को मिल सकती है, और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, और आपकी इस वैकेंसी के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एज लिमिट क्या रखी जाती है। तो मैं सारा डिटेल बताऊंगा आपको वीडियो के अंत तक। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए अंत तक देखिएगा, तो आपको टीजीटी 3 के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस ये जो ऑफिशियल न्यूज़ है पेपर में जो कटिंग आउट हुई है, ये बिहार की तरफ से आउट हुई है। बिहार में नई साल में कितनी नई नौकरियां, ये ऑफिशियल न्यूज़ आउट हुई है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है, समाज विभाग है। तो हम मेनली आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करेंगे, तो जो वैकेंसीज निकाली जा सकती है, तो मेनली जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टीजीटी 3 की जो वैकेंसी आती है वो यहाँ से ऊर्जा विभाग की तरफ से निकाली जाती है। तो यहाँ से 6600 वैकेंसीज के बारे में इन्होंने बताया है कि 6600 वैकेंसीज निकाली जाएगी। तो 6600 वैकेंसीज के अंदर कुछ वैकेंसीज आपकी जो जेईएन है, कुछ जेई की वैकेंसी रहेगी, कुछ एई की रहेगी, कुछ वैकेंसी जेएसए की रहेगी, कुछ कोरस्पोंडेंट क्लर्क की रहेगी, सीसी की रहेगी, कुछ स्टोर असिस्टेंट की रहेगी, और इसके अलावा कुछ वैकेंसी टीजीटी 3 की रहेगी। तो मान के लगभग आप मान के चल सकते हो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए यहाँ से 2000 से लेके 2500 वैकेंसीज के बीच आपको यहाँ से टीजीटी 3 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी जो बीटीएससी की तरफ से भी वैकेंसी चल रही है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए, पंप ऑपरेटर है, इसके अलावा वर्क्स इंस्पेक्टर मैकेनिकल है, और वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली। तो वहाँ से भी आपको जो तैयारी करते रहोगे, तो वो तैयारी आपको यहाँ पे भी आपको योगदान दे सकती है। और आप स्पेशली टीजीटी 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो टीजीटी 3 की तैयारी करते रहिए। ये वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इन्होंने बताया कि नई साल के अंदर इसी 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हम अभी जो आपकी इस वैकेंसी टीजीटी 3 के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या एज लिमिट रहती है, क्या सैलरी रहती है, मैं आपको डिटेल से नोटिफिकेशन जो प्रीवियस ईयर्स नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये जो बीएसपीसीएल टीजीटी 3 टेक्नीशियन ग्रेड की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 2024 में रिलीज की गई थी, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप 05/2024, और ये बिहार सरकार का उपक्रम है। इसमें जो वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से आपकी वैकेंसी आती है। पिछली बार टोटल 2000 वैकेंसी निकाली गई थी, बाद में इस वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया था, तो 2500 वैकेंसीज के आसपास कर दिया गया था। तो इसमें जो वैकेंसीज आती है वो आपकी 5 कंपनियों से आती है, जैसे NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, और SBPDCL साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और BSPTCL बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और इसके अलावा जो आपकी उत्पादन वाली है वहाँ से भी आती है, और एक BSPCL की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है। क्वालिफिकेशन में आपकी बात करें तो आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, और ITI आपकी NCVT है तो भी चलेगी, और SCVT है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड के बारे में इन्होंने बताया आपका 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, और जो आपका रिम्बर्समेंट है सैलरी है वो पर जो 1 ईयर तक आपकी ना सैलरी 19,000 से लेके 15,500 रुपये के बीच आपकी सैलरी दी जाती है। और जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। बाकी आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है यानी कि कंसोलिडेटेड जो सैलरी है आपको 1 ईयर्स तक की यही दी जाएगी। उसके बाद आपका जो पे लेवल है उसके हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी। तो लगभग मान के चल सकते हो आपकी 40 से लेके 50,000 रुपये के बीच आराम से सैलरी बन जाएगी। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट इन्होंने बताई UR कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 18 से 37 ईयर्स रखी गई। पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग SC के लिए 18 से 42, ST के लिए 18 से 42, EBC के लिए 18 से 40, और OBC के लिए 18 से 40, और UR फीमेल के लिए 18 से 40 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है ये 1500 रुपये रखा जाता है UR OBC और EBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, और SC ST
दिव्यांग कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 375 रुपये एप्लीकेशन फीस रहती है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका वही रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप आपका एग्जामिनेशन उतना होता है और सीबीटी पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है। सीबीटी में शॉर्ट लिस्ट आपको 1:1 के अनुपात में आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और इसके अलावा जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है यूआर के लिए, और 36.5 ओबीसी के लिए, और 34 ईबीसी के लिए, और SC/ST के लिए 32, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32% मार्क्स रखा जाता है। और जो आपके ये पिछले बार के बारे में बताया इन्होंने, ये वैकेंसी थी। बाकी मैं आपको इसका सिलेबस और दिखा देता हूँ, आपका जो एग्जामिनेशन के अंदर क्या सिलेबस रहता है। तो टेक्नीशियन के लिए सिलेबस रहता है जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहता है। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहती है। इसके अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहती है, जो कि 10th बेस पे आपकी रीजनिंग रहती है, जिसमें एनालॉजिकल है, सिमिलिटीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग रहती है। इसके अलावा आपकी हिंदी रहती है, जो कि 10th स्टैंडर्ड की आपकी हिंदी रहती है, जिसमें ग्रामर है, वोकेबलरी है, कंप्रेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरिया डिडक्ट है, एंटोनम है, सिनोनिम है, फ्रेज रहती है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश रहती है, जिसमें सिनोनम, एंटोनम, वन वर्ड, और एरियर, एडियम, फ्रेज और पैसेज आपका रहता है। इसके अलावा आप जो टेक्निकल सिलेबस है उसके अंदर आपके जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका रहता है। बेसिक कंप्यूटर में जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट आपका कंप्यूटर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आपके पास, जिसमें MS ऑफिस है, इंटरनेट है, और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आपके पास साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें वायरस है, वारम है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, नेटवर्क है, और फायरवॉल का आपके पास बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। जो ITI की ट्रेड रहती है इलेक्ट्रिशियन, उसमें से आपकी ऐसी मशीन रहेगी, अल्टरनेटर रहेगा, सर्किट ब्रेकर रहेंगे, DC ड्राइव है, DC मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लायंस है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल पैनल और असेंबली वायरिंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रोलिक और न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, 3 फेज मोटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फैक्टर, VWIP एसिड ड्राइव और अंडरग्राउंड केबलिंग आपका टॉपिक है, ये सिलेबस के अंदर रहता है। तो गाइज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपडेट। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी प्रिपरेशन को आप लगातार जारी रखिए। अभी बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो BSPCL TGT 3 के रिगार्डिंग मैंने आपकी सैलरी है, प्रमोशन है, वर्क प्रोफाइल है, जो भी आपको जो भी डाउट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 से लेके उन सभी डाउट्स के रिगार्डिंग मैंने एक चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है BSPCL TGT 3। तो वहाँ से आप जाके सभी डाउट्स अपनी आप ऑल इन वन, आपका प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, कार्य, क्या आपका प्रमोशन रहता है, ट्रेनिंग क्या रहती है, कितना बेसिक दिया जाता है आपको, जॉब कहाँ कहाँ लगती है, पोस्टिंग कैसी होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, साथ में तैयारी कर सकते हैं या नहीं, छुट्टियाँ कितनी रहती है, सारी चीज़ों पे मैंने चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है और उसके अंदर वीडियो डाल रखी है। तो आप एक बार विजिट करके सारी चीज़ें वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और ऑफिशियल अपडेट रहता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के ज़रूर इंटीमेशन दूंगा, ज़रूर सूचित करूंगा। तो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।